अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा दीनी टॉपिक है नज़र, हसद, जलन, बुग़्ज़। जितनी भी गैर मरी ताकतें हैं, इनके बारे में हमारे प्यारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा हलाकतें नज़र की वजह से होंगी। ये नज़र सिर्फ़ आपकी खुशियाँ ख़त्म नहीं करती बल्कि आपकी ज़िंदगियाँ भी ख़त्म कर देती है। बाज़ औक़ात जब हम अपनी खुशियों की बात किसी से शेयर करते हैं तो हमको लगता है कि अगला बंदा भी इससे खुश होगा। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हम इतने मासूम होते हैं कि हमको ये नहीं पता होता कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन दोस्त। जिसको हम बात बता रहे हैं वो खुश होगा या अंदर से जलन और हसद की निगाह से देख रहा होगा। बल्कि इस तरह करें, अगर आप हसद, जलन, नज़र और बुग़्ज़ से बचना चाहते हैं तो अपनी खुशियाँ कभी भी शेयर ना करें जब तक पूरी ना हो जाएं, और अगर पूरी हो जाएं तो तब भी खुद पर कंट्रोल करें और ज़ाहिर मत करें। आजकल तो ये ट्रेंड है कि अगर पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो स्टेटस लगा लेते हैं और फ्रेंड्स में दिखाते हैं। अगर लिबास पहनते हैं तो सेल्फ़ी लेकर स्टेटस, कोई घर गाड़ी ख़रीदते हैं तो स्टेटस। मतलब हर बात का चर्चा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस लाइफ़स्टाइल में जी रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बुरी नज़र, हसद और जलन की। आपकी खुशियाँ, आपकी गाड़ी, आपकी नौकरी, आपकी औलाद और गर्ज़ के आपकी हर चीज़ जो आपकी नज़र में अहम और कीमती है, इसको बिल्कुल ऐसे ही अहम और कीमती समझिए जैसे हीरे, मोती और जवाहरात। जैसे लोगों से उनको छुपाया जाता है और हिफाजत की जाती है, बिल्कुल उसी तरह से हिफाजत करें और हर चीज़ छुपा कर रखें। जब आप घर से बाहर निकलें या फैमिली के साथ हों तो आपके बच्चे, मासूम से, छोटे से, प्यारे से, वो भी साथ होते हैं। उनको नज़र लग जाती है या आपको नज़र लग जाती है, सर भारी हो जाता है फ़ौरन, कंधे भारी हो जाते हैं, बच्चों को चोट लग जाती है अचानक, या बाद में बुखार वगैरह का हो जाना, ये नज़र बद की अलामत होती है। अब इसका हल क्या है? नज़रें दो किस्म की हैं। जिन्नात की भी नज़र होती है, इंसान की भी नज़र होती है। अगर नज़र लग गई है तो आप ये दुआ लाजमी किया करें। जब भी आपको बाहर जाना हो तो ये पढ़ें, आयतल कुर्सी 3 मरतबा, चारों कुल 3 मरतबा और अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा। अव्वल व आखिर दरूद शरीफ लाजमी पढ़ें और सूरत कलम की आखिरी 2 आयात पढ़नी है। 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, जितनी दफ़ा आप पढ़ सकते हो उतनी दफ़ा ज़रूर पढ़ें। आपने करना क्या है कि बच्चों की गर्दन पर हाथ रख कर 7 मरतबा या हफीज़ु, या रकीबु, या सलामु पढ़ना है। यानी कि या हफीज़ु भी 7 मरतबा, या रकीबु भी 7 मरतबा और या सलामु भी 7 मरतबा। उसके बाद सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात अगर मुमकिन हो तो ये पढ़ लें, अगर नहीं मुमकिन तो फिर ये याद कर लें और अपने बच्चों को भी याद करवाएं। हर वक्त ज़िक्र किया करें और दुआ किया करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें। अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते रहें।